इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। हेमंत पटेल जी कर रहे हैं, संदीप जी ऑल प्रोपेगेंडा टू रिमूव राष्ट्रवादी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया सिर्फ इंडिया का मैटर नहीं है, ये पूरी दुनिया का मैटर है। और पूरी दुनिया में ड्रग इंडस्ट्री हर 10 या 15 साल पे ये करती है। और उस वक्त जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इबोला, स्वाइन फ्लू, ऐसे ऐसे भी वायरस आए थे, तो ये फार्मा इंडस्ट्री काम करती रहती है। इबोला पोबोला भी सब बनाया हुआ वायरस था, तो हर 10-15 साल में ये करती है। ये दुनिया हथियार और ड्रग फार्मा और आर्म्स लॉबी के चंगुल में फंसा हुआ असली खेल तो ये है। नागेश राव जी काफी समय बाद आए हैं, आपका बहुत स्वागत है। देखिए अभी बहुत सारे लोग, मैंने कहा है ना कि जब पॉलिटिक्स कश्मीर ये सब बात कीजिए तो काफी लोग सुनेंगे। अब इसमें भी सब वही चर्चा कर रहे हैं, पर आपकी जिंदगी इससे इफेक्ट हो रही है। कश्मीर से अभी बाद में इफेक्ट होगी, पर लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को। आपकी जिंदगी इससे इफेक्ट हो रही है। सीरियस न्यूज को जो है हमेशा 24 आवर, पॉलिटिशियंस चाहते हैं आप 24 आवर पॉलिटिक्स में रहो, थोड़ा पॉलिटिक्स से निकलो और बाकी की न्यूज पे भी आपका फोकस हो। मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, कश्मीर ऐसा लगता है आप कश्मीर आप सॉल्व कर देंगे। अरे 24 तारीख तक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समय लिया है, 24 के बाद जब उनका विश्लेषण होगा तब हम लोग करेंगे। 24 को जो सर्वदलीय बैठक में क्या होता है, परंतु उससे पहले जिससे आप इफेक्ट हो रहे हो। कल मैंने आपको बताया कि एक दुकान में मैं गया, अभी वो चाइना का सामान जबरदस्ती थमा रहा है, जिसके कारण हमारी आपकी जिंदगी को सीमित हो गई है। ये आपके लाइफ पे असर पड़ रहा है। आपको अगर कल को कहा जाएगा तो आप कोवैक्सीन लें, फाइजर और मॉडर्ना क्यों ना लें, आपको इस खबर से समझ में आया होगा। पर आप खुद की जिंदगी को दाव पे लगा के राजनीति मत करा करो। राजनीति में सब चलता रहेगा, कितने लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, देख ही रहो। बंगाल में सब जगह देख रहे हो, दिल्ली में कितने, सब जगह। फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी अपने लाइफ को दो। आप जीवित रहोगे तो पता चलेगा आपको कि क्या हो रहा है। और वो चाइना अमेरिका बड़ा खेल कर रहे हैं, इस बात को समझिए। बहुत जरूरी चीज है, उसको समझिए, अपने घर में समझाइए। कल को फाइजर आप घुसवाने चले जाएंगे कि हम तो मॉडर्ना घुसवाने चले जाएंगे। फाइजर मॉडर्ना के लॉबिस्ट कौन है यहाँ, ये आपको पता ही नहीं चल रहा है। कल को फिर उनको वोट देने चले जाएंगे जो फाइजर मॉडर्ना के लॉबिस्ट हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज है, उसको समझना बहुत जरूरी है। कश्मीर पर 24 के बाद बात करेंगे। हम अभी तुरंत तीर क्यों चलाएं? प्राइम मिनिस्टर ने अगर बैठक बुलाई है तो प्राइम मिनिस्टर बैठक लेते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया देखते हैं क्या आती है उस बैठक में। क्या अभी से तुरंत का तीर चला के क्या फायदा? सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए। मैं व्यूज, उस कश्मीर पे सब आ जाएंगे, पॉलिटिक्स में सब आ जाएंगे, उससे व्यूज बढ़ेगा, उससे क्या होगा? कुछ डॉलर मुझे मिल जाएंगे, उससे आपका मेरा वाला तो कुछ हो नहीं रहा, क्या होगा? ये आपका भले का काम है कि आपको फाइजर से मॉडर्ना से क्यों बचना है, क्यों आपको चीन के से अपने आप को 10 रुपए से भी मदद नहीं करनी है, क्योंकि आपके जीवन को कैसे एक इंजीनियर वायरस से उसने खत्म किया। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, आपके जीवन को सांसें अटकी पड़ी है। उस चीज को समझिए। इसलिए मैं कई बार इंटरनेशनल न्यूज लेकर आता हूँ। मुझे मालूम है कि काफी कम लोग सुनते हैं, पर आप इंटरनेशनल न्यूज सुनिए ध्यान से आप लोग। ये बहुत अच्छी चीज है कि राजनीति भी करें, पर आपको क्या मिल रहा है आप बताओ ना जरा। आप क्या करोगे? कश्मीर जाओगे, क्या करोगे? प्राइम मिनिस्टर को बैठक करने तो 24 को, 24 के बाद देखेंगे कि वो क्या स्टेप ले रहे हैं। क्या वहां चुनाव होने जा रहा है? क्या राज्यों का फिर से गठन होगा? क्या राज्य का स्टेटस मिलेगा? क्या आतंकियों की कार्रवाई? फिर हम विश्लेषण करेंगे। अभी तुरंत कहां क्या है? हर कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी कोई नहीं जानता। क्यों तुरंत कहा सिर्फ व्यूज बढ़ाओ, इससे क्या फायदा होगा बताओ? ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके बच्चे वैक्सीन लेने वाले हैं। पूरी अर्जेंटीना को नाकों पे जूते रगड़वा दिए हैं फाइजर ने, और मैं अकेला चाइना पे इतना लगातार सीरीज कर रहा हूं, जिसके कारण बैन भी झेलता हूं। आज भी फेसबुक ने मुझे बैन कर दिया है, अब कल तक के लिए बैन हो गया। ये लाल शर्ट नहीं है, लाल शर्ट, अरे लाल शर्ट नहीं है, ये कौन कह रहा है? ये ना लाल, आप वो खड़िया देखिए उस तरह का, इसमें लाल और गिरवा मिला होता है, ये वो शर्ट है। और लाल को तो मैं चिढ़ाता ही हूँ, बिना लाल की किताब पढ़े कहानी कम्युनिस्टों की लिख सकता था क्या? लाल शर्ट,
मोबाइल यूनिवर्स करते हैं, आपकी तरह वेबसाइट कैसे शुरू करें? मोबाइल पे आप करोगे, अच्छी बात है। तो वेबसाइट शुरू करने के लिए तो सबसे पहले आपको एक डोमेन रजिस्टर्ड कराना होगा। ये अच्छी क्वेश्चन है, आप सब भी सुन लीजिए। और आपका, मुझे लगता है अगले महीने तक आपके अपने सर्वर, यानी इंडिया स्पीक डेली का अपना सर्वर आ रहा है, लाइव फिर वहीं हुआ करेगा। यहाँ इतना समझ समझ के बोलता हूं मैं कि मैं क्या बोलूं, हर जगह से बैन कर दे रहे हैं, पता नहीं क्या। भाई फेसबुक, ट्विटर, इनकी मोनोपोली है, उसको तोड़ने की का प्रयास में अपने लेवल पर, अपने पाठकों दर्शकों के लिए, मैं कोई तुर्रम का नहीं हूं, पर अपने पाठकों दर्शकों के लिए, जैसे मैंने ब्लूम्स के तोड़े, जैसे अमेजन के लिए अपने पाठक तोड़े, अपने पाठकों दर्शकों के लिए, ये भी मैं तोड़ने के प्रयास में हूं। और बहुत जल्द आपका अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होगा। तो आपकी वेबसाइट शुरू करने के लिए एक डोमेन रजिस्टर्ड कराइए। एक अच्छा आप वेबसाइट, जो लोग बनाते हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, हमारे यहाँ है राकेश जी, आप उनसे चाहे बात कर सकते हैं। और उसके अलावा एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म लेना होता है सर्वर का, फिर आप शुरू कर दीजिए। जूही जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। के श्वेता जी देखिए ठीक कह रहे हैं, केसरी सर, और लाल वाला जो बोला था वो मुझे बहुत हंसी आई। ठीक है, मैं तो कम्युनिस्टों का लाल लाल बुझक्कर के बीच ही तो रहा कि इनका लाल बुझक्कर चीज समझाऊं। तो ये ना लाल और वो जो गेरुआ टाइप नहीं होता जिसका उसका मिक्सर है वो। आज योग दिवस है, आयुर्वेद पे लिखता हूँ, फेसबुक बंद कर देता है। योग आयुर्वेद ने हमें बचाया, और इसलिए आज मृत्युंजय कर जी का फिर से धन्यवाद देता हूँ कि वो सनातन प्रेमी है और हर महीने एक दो वीडियो प्रोमो जो है स्पॉन्सर करते हैं कि आप सनातन की बात ज्यादा कीजिए, भूल जाइए कोई व्यूज आता है नहीं आता, आप सनातन की बात कीजिए। तो आज योग दिवस है, उपवास, निर्जला उपवास भी है। तो आपके लाइफ में सनातन, आज हमने हाथ जोड़ना शुरू कर दिया, हाथ मिलाना बंद किया है। सारे सनातन का इतिहास आपको, हिंदू सभ्यता का इतिहास में उस वाले चैनल पे लेने जा रहा हूं। हमको समझना जरूरी होगा अपने आप को, नहीं तो बड़ी मुश्किल आने वाली है। और आ चुकी है, आप देख लो, अभी आप देख लो। इसकी जगह हम ये करते थे पागलों की तरह। मैंने एक दो बार मना किया एक दो लोगों को, उन्होंने कहा आप अशिष्टता करते। आज नहीं मना किया, कोरोना से 5-7 साल पहले अब लोगों ने कहा अशिष्टता करते, अब क्या करूं? तो मिला अशिष्टता। अरे हमारी इतने, इसका मतलब है आपके अंदर के परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। नमस्ते। आप पढ़ते हो दुर्गा सप्तशती आप लोग पढ़ते होगे, तो नमस्ते की बात की गई है, नमन। लेकिन लोग फ्रीलांसर एंड फाइबर ऐप पे मिल जाते हैं, श्वेता जी कह रही हैं, तो आप देख लीजिए कि आपको। सुभाष महाजन, श्री राम संदीप जी, ISD परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। कोरोना से बचना तो प्रतिदिन 10 किलोमीटर चलने का व्यायाम कर लो तो आप प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। अच्छा, आप वॉक, भोजन फ्रीज वाला और ओवन वाला नहीं, बना के ताजा भोजन, 6 से 8 घंटे की नींद, ठीक है। 3, स्ट्रेस फ्री जीवन। इसलिए अध्यात्म को सुनिए, ये सब स्ट्रेस मोदी जी, योगी जी, सब के स्ट्रेस अपने जीवन में मत लाइए, और पॉलिटिक्स के और बंगा, उससे फ्री हो जाइए। आप बचेंगे तो आपकी फैमिली बचेगी। भारत में सनातन में कहा अहम ब्रह्मास्मि, ये नहीं कहा मेरी सरकार ब्रह्मास्मि। यानी आप स्वस्थ रहेंगे, आपके अंदर ब्रह्म रहेगा तो आप जगत का कल्याण कर पाएंगे। आप एक चिराग से 100 चिराग जला पाएंगे। हमने अपने आप को भुला दिया है, दूसरों की चिंता मरे जाते हैं। दूसरे माने दोस्त अतिथि की करना है सबसे, जिनको जो हमें जानते भी नहीं उनकी भी चिंता में मर जाते हैं। और जब आप ज्ञानवान प्रज्ञावान हो जाएंगे, आप अपने देश की खुद ही सेवा करने लगेंगे। हर भारत में जब हमले होते थे विदेशियों के, तो भारत में राज्य सत्ता लड़ती थी पर जन सत्ता पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता था, अपनी अपनी इकाई थी पूरी, और इसलिए वो भारत नष्ट नहीं हो पाया। वो सब समझाऊंगा आपको। नितिन शर्मा जी, अपना OS एंड सिस्टम बनाओ। हमारा सिस्टम आप देख लो कि मेरा जो सर्वर है वो एप्पल पे है, उसका कपोत.in का सारा जो है। फिर हम अपने आपका ऐप भी है, आपका वो भी सर्वर से शिफ्टिंग हो रहा है। सब हम अपने सर्वर पे कर रहे हैं, गूगल से बाहर, सबसे बाहर। और ऑपरेटिंग सिस्टम आप कहोगे ये तो मेरी औकात से तो बाहर की बात है, ये तो सरकार करे, बड़े लोग करे। मेरी औकात, मैं अपने पाठक जो 8-10 हजार पाठक दर्शक है उनके लिए मेहनत करके, ताकि उनको एक मैं सेफ एटमॉस्फेयर दे पाऊं। यहाँ तो हमें ही बैन करते रहते हैं।
हर्षित जी धन्यवाद करें। संदीप जी, एक विशेष लॉबी मानसिक रूप से दबाव बनाने में सफल हो गई है। विदेशी वैक्सीन के नाम पर आपके प्रयासों के लिए साधुवाद। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मेरा पाठक, मेरा दर्शक मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है। उनके बच्चों का, उनका ध्यान रखना, गृहिणियों का ध्यान रखना, महिलाओं का, बुजुर्गों का ध्यान मेरा कर्तव्य है। मैं ये नहीं कर्तव्य करूं तो मैं भाटों की तरफ बड़बड़ाता। भाट तो अच्छे लोग थे, सॉरी, हमारे थे। तो मैं बड़बड़ाता रहूं कि ये हो गया, ये हो गया, उससे क्या होगा? उससे होगा क्या जब मैं अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, उनको जागरूक नहीं कर सकता? तो ये रहा वीएसजी करें, ईंट का रंग। हाँ हाँ, ईंट का रंग है। अर्थक्वेक करें। संदीप जी, कपोत पे बप्पा रावल की पुस्तक नहीं मिल रही। आपने जो महाराणा प्रताप की पुस्तक के साथ इंट्रोड्यूस किया था, बप्पा रावल की पुस्तक, कपोत प्रकाशन की टीम, अमरदीप देख लीजिए, बप्पा रावल की पुस्तक है शायद, और अगर नहीं है तो राजस्थान से बात कीजिए और हो जाएगा उपलब्ध 1-2 दिन में। ध्रुव सेन गुप्ता करें। संदीप अंकल, क्या आपको नहीं लगता कि बाबा रामदेव को घेरा जा रहा है? वो इसी मेडिसिन की दलालों को बढ़ावा घेरा जा रहा है, वो अच्छी बात है, क्योंकि बाबा बहुत फार हैं और उसी के कारण तो आई में इतना एक्सपोज हुई। हम लोग कितना जानते थे आई में के बारे में, ये फार्मा लॉबी इतना एक्सपोज हुई। तो बाबा को जितना घेरोगे, बाबा उतना आपका गला दबा देंगे योग आयुर्वेद में। तो ये उनके लिए आज आईएमए वाले कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और कोर्ट उनको थप्पड़ मार रही है कि तुम क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हो आई में बैठ के। ये बाबा की ही कृपा है, इसलिए बाबा पे जितना हमला करेंगे, योग आयुर्वेद हिंदू धर्म का उतना ही भला होने वाला है। हाँ पंकज जी, गेट्स और मॉडर्ना जैसे बड़े कॉर्पोरेट इसमें शामिल है। बिल गेट्स, फाइजर, मॉडर्ना, एंटोनी फौजी, सबसे बड़ा चाइनीज पूरी सरकार, ये सब मिलके हमें और आपको रुला रहे हैं, मानवता को रुला रहे हैं। ये रहा बप्पा रावल जी की पुस्तक, शायद ये पतली सी पुस्तक है, 60 रुपए की है। बड़ी जो है और रिसर्च वाली, वो भी मंगवा लेना। ये तो आप बच्चों को पढ़ाइए, सब 60 रुपए की ही मात्र है पुस्तक। ध्रुवसेन जी धन्यवाद सर, आपने ऐप बहुत अच्छा बनाया है। ऐप हमारे एक साथी ने बनाई है, वो साथी अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं। ऐसे अनमोल लोग सब जो है कैसे मदद करते हैं, उनको मालूम है कि फंड नहीं है इनके पास, कुछ सब्सक्रिप्शन भी घूम घुमा के आते हैं कभी। तो उन्होंने बनाया है पूरा ऐप, जो है हमारे गुजरात के साथी हैं, उन्होंने बनाया है। तो ये बहुत बड़ी हम जो है एक उनका योगदान है इसमें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सारे लोग अपनी अपनी तरफ से बहुत सारी गिलहरियां मिलकर चीजों को खड़ा कर रहे हैं, वरना हमारे पास निवेश नहीं, फंड नहीं, कैसे हो रहा है? कई लोगों ने कहा, एक दिन वो किसी और के चैनल पे एक आदमी लिख रहा था, नाम नहीं बताऊं किसके चैनल पे, कहाँ से संदीप जी ने पब्लिकेशन खड़ा कर दिया, ई कॉमर्स, कौन दे रहा है उसको पैसे, कहाँ से आ रहे हैं? वो उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है। वो किसी दूसरे चैनल पे कोई तीसरा आदमी बोल रहा था, उसको क्या पता कि यहाँ कितनी गिलहरी प्रयास से काम हो रहा है, कोई बिना फंड के हो रहा है। और जो हो रहा है तो वो ज्वाइन बटन, 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप, इसी के थ्रू हो रहा है और किसी चीज से कोई पैसा कहीं से नहीं आया जी। लोग वो सोचते ही नहीं कि भारत से प्यार करने वाले लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, सब कुछ पैसे से तोड़ते हैं। भारत सिंह जी कह रहे हैं, 2 साल से देख रहा हूँ यूट्यूब पे हमारे काफी साधु संत बोल रहे हैं कि कलयुग का अंत हो चुका है, सतयुग आ गया है, धर्म स्थापना का काम चल रहा है, आने वाले 10 साल में धरती पर प्रलय आने वाला है। भारत जी नमस्ते, उनको अगर जरा भी पुराणों का ज्ञान है तो कलयुग का अंत अभी बहुत दिनों बाद होने वाला है। जरा भी उनको अगर पुराणों का ज्ञान है 2 पैसे में भी, महाभारत के बाद से तो कलयुग शुरू हुआ है और अभी कलयुग का अंत भी हो जाएगा। अरे आपको ओरिजिनल पुस्तक पढ़िए, इसीलिए तो मैं दे रहा हूँ कपोत पे, वरना क्या, मुझे तो मैं भी मगन रहा था, वही दे रहा, ओरिजिनल की पुस्तक पढ़िए, किसी चक्कर में मत आइए। चेतन झा ने सर मैं छात्रों के कृपया हमें बताएं कि आप किस सर्वर का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप अपने सर्वर का उपयोग करने जा रहे हैं या जियो क्लाउड सर्वर का उपयोग कर रहे हैं, अमेजन सर्वर का उपयोग ना करें। अमेजन नहीं है, जियो क्लाउड अभी वो उतना पावरफुल नहीं है अभी जियो ने, वो जो जिस पर मैं स्ट्रीमिंग कर सकूं। अमेजन नहीं है, गूगल नहीं है। तो अच्छा, आशुतोष आदि योगी को परमहंस योगानंद की पुस्तक चाहिए। अमरदीप वो भी देख लो, परमहंस योगानंद जी की संस्था से बात कर लो और उनकी पुस्तक उपलब्ध करा दो। देश विभाजन की साजिश अगर आपको पढ़ना है अशोक कुमार जी, तो आप मेरी गुरुजी की लिखी हुई पुस्तक पढ़ सकते हैं, कपोत पर उपलब्ध है।
श्री गुरु जी, उसमें देश विभाजन की पूरी साजिश जो सब जगह है और उस समय के अखबारों से लेकर मैंने लिखा है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। उसमें पूरा एक चैप्टर ही है बड़ा सा। फैज खान कर रहे हैं और फैज खान का स्वागत कीजिए ताली बजा के। फैज खान ने अपना मजहब छोड़ा है, वो एक्स मुस्लिम है, तो उनका स्वागत कीजिए। वो कह रहे हैं कि आरएसएस के एम भी यानी हेरेडिटी भी अच्छे नहीं है। वो तो संजय जी के चैनल पे दिख गया मुझे, जयपुर डायलॉग पे, कि वो जो आरएसएस का मुस्लिम मंच है, उन्होंने कहा हम मुस्लिम द्वारा मुस्लिम के लिए ये संगठन है, यानी आरएसएस को वो धोखा दे रहे हैं, धोखा देंगे, ये साफ दिख रहा है। इंद्रेश जी पता नहीं क्या, हम कब तक धोखा खाएंगे? गांधी धोखा खाए और आरएसएस भी अब धोखा खा रही है। धोखा खाना हमारी किस्मत बनी हुई है। तो फैज खान का सैल्यूट कीजिए कि फैज खान बहुत सही बात कह रहे हैं, और हम ये इंडियन, ये भारतीय मुस्लिम है, ऐसे मुस्लिम चाहिए। वो जहां हमको क्या, पहला शिक्षा मंत्री किसको दिया गया? जो अपने आप को अरब कनेक्ट करते थे, मौलाना आजाद। नितिन शर्मा जी कह रहे हैं संदीप जी प्लीज क्रिएट आवर इकोसिस्टम। नितिन जी आप देखिए, आपको आपका अपना ई कॉमर्स दिया, कोई छोटे से स्तर का आदमी आपको अभी कोई नहीं दे रहा। आपको अपना पब्लिकेशन दिया, छोटे लेवल का कोई आदमी आपको नहीं दे रहा। आपको अपने ऐप दिए, छोटे लेवल पे कोई नहीं दे रहा। आपको अपना वेबसाइट दिया, छोटे लेवल पे कोई नहीं दे रहा। तो मैं कहां तक करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो लोग जो 100 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन, इसलिए मैं कहता हूं लोगों को भरिए, वीडियो को ऐसे मृत्युंजय कर दी जैसे आप लोग स्पॉन्सर कीजिए 100 रुपीज पर मंथ, नियमित रूप से कुछ लोग भरते चले जाए तो सिस्टम खराब हो जाएगा। और मैं ये करके दे रहा हूं, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि और सिर्फ यूट्यूब पे बैठा हुआ हूँ औरों की तरह, आप देख लो इतनी चीजें दे रहा हूँ मैं। आज से 4 बजे, उस जमाने से 4 और 3 बजे का जो शो चल रहा है वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यानी कि मैं कभी भी आ जाता हूँ। पूरे दिन तो पढ़ने और इस सिस्टम चलाने में चला जाता है। तो इसलिए मैं दे रहा हूँ, फिर भी आप मुझसे उम्मीद करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं और ज्यादा जितना सिस्टम बन सकता है। अभी ज्ञान केंद्र शुरू करने जा रहा हूँ और शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप अगर मुझसे उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब आप मुझे स्नेह करते हैं, आपको भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ। ओम प्रकाश बागरी जी, बहुत देखिए उस जमाने से हमारे पाठक दर्शक हैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। वो कहते हैं संदीप जी लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे जब आपकी निंदा होने लगे समझ लीजिए आपकी दीवार बड़ी बड़ी है और वही चिपकता है जहाँ दीवार बड़ी हो। निंदा से मैं नहीं घबराता, मैं सिर्फ लोगों से ये कह रहा हूँ निंदा करो जितना करना है, पर काम देख के तो देखो। उस काम की जगह कहीं किसी और चैनल पे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। एक मैं बार बार कर रहा हूँ, जो 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन आ रहा है इसमें 30% टैक्स जाता है, 18% जीएसटी जाता है, 48%, और 2% जो आप जो है गेटवे का जाता है, यूपीआई के थ्रू आ जाता है तो वो 2% बच जाता है, या बैंक में भी सीधे जाता है तो बैंक भी काट लेता है। तो 50%, तुम 100 में से 50 रुपए तो सरकार को ही दे रहे हैं। तब भी लोग मुझे कहते हैं अब तो मैं टैक्स इतना, हमारे आपको क्या पता कंपनी कितना टैक्स भरती है, कि लोगों का मुंह है क्या कहे, करने दीजिए जय श्री राम। और आज रात में 9:30 बजे मैं आपके पास आऊंगा, जो उस पे बंगाल पे बात करेंगे, उस पे पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। और रोज सोमवार को 9:30 का टाइम आप फिक्स कर लीजिए अपने डायरी में। अगर मैं कहीं नहीं हूं तो टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा, और फेसबुक करते मैं निकल रहा हूँ, बहुत मुझे मानसिक रूप से टॉर्चर करते हैं, बार बार बंद करते हैं। टेलीग्राम पे आइए प्लीज, 9:30 का टाइम अपनी घड़ी में क्लिक कर लीजिए। एक दिन अध्यात्म पे, एक दिन पॉलिटिक्स और सामाजिक इश्यू पे। तो पॉलिटिक्स सामाजिक इश्यू पे इस चैनल पे इंडिया स्पीक डेली पे, अध्यात्म पे जर्नी विद संदीप पे 9:30 फिक्स, आज से 9:30 फिक्स। और 4 बजे वाला तो उस जमाने से चल रहा, वो चलता रहेगा। 6:30 कभी कभी जब कोई गेस्ट आते हैं, बहुत प्रेशर होता है, फिल्मों पे होता है, तो मैं आऊंगा, ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारा पढ़ना है उसमें, इतना मतलब ये मैं अपने पाठकों के लिए 4 पुराना शो चल रहा टाइम 9:30 इसलिए क्योंकि अध्यात्म पे अब जरूरी है। लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा है, और एक्सेस पॉलिटिक्स के कारण हो क्या रहा है कि हमारे जीवन में अपने घर में हम लड़ने लगे हैं, झल्लाने लगे हैं। आप नोट करो,
पत्नी पति पर, पति पत्नी पे, बच्चों पे, कि सब एक दूसरे पे झल्ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन के हिसाब से वहां गवर्नमेंट नहीं कर रही, हमारे हिसाब से वो नहीं हो रही, ये तीसरे के झंझट हमारे घर में घुस जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक रूप से 9:30 का टाइम, एक दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार अध्यात्म पे, और बाकी इस पे होगा। तो हम लोग 9:30 बजे मिलते हैं। हर्षित शर्मा जी का, संदीप जी मैं एक अध्यापक हूँ, बच्चों के लिए एक निजी छोटा सा पुस्तकालय बनाना चाहता हूँ। 2000 रुपए से मैं कितनी पुस्तकें लूँ ताकि प्राथमिक स्तर पर? आप मेरे से पुस्तक ले जाइए। आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल आप पैसे मत खर्च कीजिए। मैं आप पुस्तकालय बना रहे हैं, मैं जो ज्ञान केंद्र बना रहा हूं वहां आपको सप्लाई करूंगा। आप पुस्तक सेल करके भी एक इकोसिस्टम बनाइए। पैसा कमाना बहुत जरूरी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, माता लक्ष्मी हमारी हैं। वो समाजवाद और ईसाइयत की दरिद्रता ने दिमाग सबके खराब कर दिए। तो आप वो, और पूरा वहां बच्चों को 10 रुपए महीने, 5 रुपए महीने पे लोग पढ़ाना शुरू कीजिए। वो पुस्तकालय का नेटवर्क हमें बनाना ही बनाना है, वो हर हालत में हमें बनाना है। ज्ञान केंद्र में बना रहा हूं, और मैं, ये तो बहुत अच्छा है, अगर कर रहे हैं तो मेरी जितनी सहायता हो सकती है आप लीजिए। मैं आपके लिए हूं, सनातनियों के लिए हूं। और मेरी अमरदीप, इनको मेरी सारी पुस्तक इनको निःशुल्क उपलब्ध करा दो। जो भी कपोत पब्लिकेशन से छप रहा है वो हर्षित शर्मा जी को निःशुल्क उपलब्ध करा दो। रानी दुर्गावती जी पर भी एक कार्यक्रम कीजिए। सुरभि जी कह रहे हैं बलिदान दिवस है 24 जून को। आप लोग याद दिलाते रहिए, बलिदान दिवस 24 दिन का, जून का नोट कर लेना। और ये सब जो स्पेशल होगा वो 9:30 बजे वाले में हम करेंगे। ये 4 बजे वाला पॉलिटिक्स और इस तरह की चीजें, 9:30 वाले में एक स्पेशल इशू अथवा अध्यात्म जर्नी भी संदीप देव पे, और स्पेशल इशू हम इंडिया स्पीक डेली पे 9:30 का। थोड़ा मन शांत रहे, बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। फैज खान कह रहे हैं माइनॉरिटी मिनिस्टर भी जैन बुद्ध सिख से नहीं बनाते, मुस्लिम से ही बनाते हैं। सही बात है। देखिए एक इंडियन मुस्लिम का दर्द आप देख लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मंजरी जी कह रही संदीप जी अध्यात्म पर सुनने के बाद रात को शांति से नींद आती। यही चाहता हूँ। मुझे बुजुर्गों ने फोन किया है, गृहिणियों ने फोन किया है कि मुझे नींद आने लगी। इससे बड़ा क्या संतोष मिलेगा मुझे? वो 2-4 हजार लोग देखते हैं, वो भी बहुत है। इससे बड़ा क्या संतोष मिलेगा कि नींद आ रही? नहीं तो नींद, एक बुजुर्ग ने कहा कि मैं नींद की दवा खाता था, आपके जब से बोध कथाएं सुनी नींद की दवा छूट गई। इससे बड़ा क्या मुझे मिलेगा जीवन में? कौन क्या दे देगा मुझे? इससे बड़ा संतोष क्या मिलेगा? ये बड़ी बात है। तो मैं इसको अब समाप्त करता हूँ, और मैं आपसे 9:30 बजे मिलता हूँ। आज बंगाल पे कुछ बात करते हैं। सुभाष महाजन, सिल्वर मेंबर्स के कितने पैसा लेता है यूट्यूब? हम केवल आपको देना चाहते हैं। सुभाष जी अपना वाला जो प्लेटफॉर्म अभी आने दीजिए। सारे मेंबर से मैं कहूंगा कि वहां लॉग इन करना पड़ेगा वहां, क्योंकि यहाँ मैं इतना बोलता हूँ तब भी लोग सब्सक्रिप्शन नहीं भरते। तो वहाँ क्योंकि सर्वर का इतनी कॉस्टिंग और सब आएगी, तो वहाँ तो आप लोग वहां आ जाइएगा। तो यहाँ सब आपको मेंबरशिप नहीं उतना भरना पड़ेगा। यहाँ का जो यूट्यूब का है 45-55 का है, यानी 55% वो देता है पैसा कंटेंट क्रिएटर को और 45% यूट्यूब लेता है। ये कॉम्बिनेशन है। आप ज्वाइन से लें या फिर यूट्यूब के रेवेन्यू से करें। 45-55 का कॉम्बिनेशन है। 55% आपको देता है, यानी इंडिया स्पीक को देता है, 45% वो रखता है। आप जो 100 रुपीज पर मंथ डायरेक्ट पे करते हैं वो सीधे इंडिया स्पीक्स को मिलता है, जिसमें से टोटलिटी में यानी साल के अंत में आधा पैसा सरकार के पास टैक्स में जाता है। तो इस तरह से हमने इसको बनाया है पूरा सिस्टम। सरकार को भी टैक्स भरते हैं, जो हमारा देश है, हमारा देश सब चलता है। और इसीलिए मैंने डोनेशन मॉडल नहीं अपनाया, सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाया, ताकि बहुत ही सत्यनिष्ठा के साथ काम हो सके। हाँ ओम प्रकाश जी, मैं टेलीग्राम पे हर क्वेश्चन का आंसर भी देता हूँ। आप टेलीग्राम पे आइए, मैं खुद सब आंसर देता हूँ। वहां आइए। और वो ना, उसको राइट विंगर्स कहा जाता है टेलीग्राम को। ये अच्छी बात है। उसने तो एप्पल से केस लड़के जीता है, उसको हटा दिया गया था। तो आइए वहां पे। तो इसको मैं जो है अब कह रहे हैं हम सबका लोन एनपीए हो गया है, सरकार क्या कर रही है उस पर वीडियो बनाए। मुन्ना जी एनपीए पे और लोग बना लेंगे, मुझे बहुत ज्यादा आर्थिक नॉलेज नहीं है, कहोगे तो मैं कर दूंगा।
नागेश राव जी कह रहे हैं संदीप जी आई विल कंट्रीब्यूट टू हर्षित लाइब्रेरी। थैंक यू सो मच नागेश राव जी। हर्षित जी देखिए यहीं से ये ज्ञान केंद्र तो अभी से है, ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये सनातन की पाठशाला जो कल एक साथी ने कहा वही है, ये ज्ञान केंद्र है। अभी आ गए। और संदीप जी चेन्नई में सर्विस क्यों नहीं आपकी? देखिए ये कितने अधिकार से कर रहे हैं, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मैं एक बात बताओ, एक छोटा आदमी के पास कहाँ से पैसे लाएगा? धीरे धीरे ही तो हम चलेंगे, धीरे धीरे कछुआ के चाल से चल रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा। थोड़ा बड़ा होने दो आप तो सब जगह। और सब मेरा तो एक और सपना है कि अपने हिंदू सनातन भाई को रिसर्च में लगाऊं, रोजगार भी दूं और एक बड़ा इकोसिस्टम बन जाए। ऐसे नहीं बनेगा, उनको रिसर्च में झोंकना पड़ेगा। अभी सिंह जी टेलीग्राम चैनल सब जगह इंडिया स्पीक्स डेली नाम से है, आप कू पे भी आइए इंडिया स्पीक्स डेली नाम से, यही नाम रहेगा संदीप देव। तो ऐसे पर चलाता मैं ही हूँ, तो आपको कोई दूसरा आदमी जवाब नहीं देता, मैं ही हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं टीम इनको दिया, क्योंकि मैं और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं इसको अब समाप्त करता हूँ।